हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी कक्षा दूसरी का पाठ 7वां परोपकार का फल ये पाठ सीखेंगे। बच्चों, ये पाठ यानी बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा लिखी है अरविंद जी ने। चलो आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाती हूँ। बच्चों, बहुत साल पहले राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था। राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, रक्षा करते थे, प्रजा को न्याय दिलाते थे और हमेशा प्रजा सुखी रहने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। तो ऐसे ही आज की एक कथा है। ये देखो, ये है राजा और ये एक बूढ़ा आदमी है। वो क्या कर रहा है? देखो, ये आदमी पेड़ लगा रहा है और राजा और ये आदमी के बीच कुछ बातचीत हो रही है। अब ये दोनों आपस में क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। देखो, ये जो राजा है बहुत ही अच्छे राजा है। प्रजा का ख्याल रखते थे, प्रजा को बहुत दान धर्म करते थे और हमेशा प्रजा को न्याय दिलाते थे। तो इनके जो गुण थे बहुत ही अच्छे थे, हमेशा दूसरों को मदद करना, न्याय देना। इसलिए उनके जो गुणों की चर्चा है वो चारों तरफ होती थी। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। ये देखो, जैसे अकबर के साथ हमेशा बीरबल रहते थे, वैसे ही इन राजा के साथ ये उनके मंत्री हैं। और एक दिन राजा ने सोचा कि चलो हम प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं। तो ये दोनों प्रजा में घूम रहे हैं। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। देखो, तो ये जो राजा है जब शहर में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो आदमी क्या कर रहा था? पौधा लगा रहा था और वो पौधा था आम का। तो राजा ने सोचा, ये तो इतना बूढ़ा आदमी है, ये आम का पौधा क्यों लगा रहा है? क्योंकि आम का पौधा तो 10 साल बाद आम देगा, यानी फल देगा। तो ऐसे सोचकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से क्या कहा, देखते हैं। कुतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? देखो, कुतूहलवश यानी बहुत एक्साइटमेंट से उन्होंने पूछा कि बाबा, ये जो आम का पौधा है ये तो बहुत साल बाद फल देगा, तो अब तक तो आप जीवित भी नहीं रहोगे, तो आप आम का पौधा क्यों लगा रहे हो? ऐसे राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा। अभी बूढ़ा आदमी क्या कहता है, देखते हैं। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्करा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। देखो, राजा की बात सुनकर जो आदमी था उसको तो हंसी आई और उसने सादगी के साथ यानी बहुत ही पोलाइटली, शांति से उसने राजा से बात की। मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। देखो, ये जो आदमी है उनके विचार कितने अच्छे हैं, नेक हैं। उन्होंने राजा को जवाब दिया कि मैं तो हमेशा दूसरों के पेड़ लगाए हुए हैं, उसके ही मीठे फल खाता हूँ। यानी आपको पता है बच्चों, जब हम छोटा सा पौधा लगाते हैं तो जब वो बड़ा होता है, उसको फल आते हैं, उसमें कई साल बीत जाते हैं। इसलिए ये आदमी कह रहा है कि उसके जो दादा है या परदादा है या उनके पिताजी हैं, उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं उसके फल वो खा रहे हैं, तो अभी उनकी बारी है। यानी अब अगर वो पेड़ लगाएंगे तो बहुत साल बाद उस पेड़ को जो फल आएंगे वो उनके जो बच्चे हैं या उनके पोते हैं वो खाएंगे। इसलिए ये जो आदमी है वो राजा को बोल रहा है कि मैंने मेरे दादा या परदादा ने लगाए हुए पेड़ के फल खा रहा हूँ, तो अब मेरी बारी है, मुझे भी बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, क्योंकि उसके जो फल है मेरी आगे की पीढ़ी जो है वो खाएंगी। इसलिए वो बोल रहा है कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। देखो, राजा को उनका जवाब मिल गया, क्योंकि राजा ने कहा था ना आदमी से कि ये जो पेड़ है वो तुम्हें कब फल देगा, तुम कब इसके फल खाओगे, क्या तुम जीवित भी रहोगे तब तक?
लेकिन ये जो आदमी है उसकी बात, उसके विचार जो है बहुत अच्छे विचार है, वो राजा को बहुत अच्छे लगे और राजा ने खुश होकर उनको सोने के सिक्के दिए। इसलिए उस आदमी ने कहा देखो ये फल जो है मुझे अभी मिल गया, यानी मैंने अच्छा कर्म किया तो अच्छा काम का फल मुझे इनाम के रूप में मिल गया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। देखो बच्चों, तो इस लेसन से हमें यही सीखना है कि जो भी हम परोपकार करते हैं उसका हमें फल निश्चित रूप से अच्छा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमारा जो परिसर है, शहर है, हरा भरा दिखना चाहिए, क्योंकि पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमें जीवित रखता है। उसके साथ ही हमें फल, सब्जियाँ, शुद्ध हवा सब पेड़ों से मिलता है। और हमेशा हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, सिर्फ पेड़ लगा के नहीं, छोटे मोटे काम करने से भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे वजह से कैसे खुश रहेंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपको इस लेसन का जो स्वाध्याय है उसके आंसर भी बताती हूँ। स्वाध्याय, सुनो और समझो शहर। यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक। पाठशाला, अब पाठशाला में क्या क्या होता है बच्चों? शामपट, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान। जंगल, जंगल में क्या क्या होता है? जानवर, पेड़, पक्षी और पहाड़। और बर्तन, हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? थाली, गिलास, कटोरी और चम्मच। आगे देखते हैं, सही वाक्य बनाकर लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको ये वाक्य फिर से लिखने हैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे जो दो शब्द हैं इनमें से एक शब्द गलत है और एक सही है, तो गलत शब्द को आपको रफ करना है और सही शब्द के साथ आपको वाक्य फिर से लिखना है। ये देखो, पहला वाक्य है गुरुजी घर आओ आइए, तो सही वाक्य क्या होगा? गुरुजी घर आइए, तो हमें आओ शब्द को रफ करना है। सेकंड देखो, तुम मेरे साथ पढ़ो पढ़िए, तो सही वाक्य होगा तुम मेरे साथ पढ़ो, पढ़िए शब्द को हमें रफ करना है। थर्ड सेंटेंस है, आप मुझे पेंसिल दो दीजिए, तो सही वाक्य होगा आप मुझे पेंसिल दीजिए, दो शब्द को हमें रफ करना है। और लास्ट सेंटेंस है, हाथ जोड़कर नमस्ते करो करिए, तो सही वाक्य है हाथ जोड़कर नमस्ते करो। आगे देखते हैं, प्रश्न तीसरा है, राजा और बूढ़े आदमी के संवाद कक्षा में कहलवाए। देखो बच्चों, इस लेसन में, इस बहुत ही सुंदर कहानी में राजा और बूढ़े आदमी के बीच जो संवाद हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, वो आपको आपके फ्रेंड के साथ बोलना है और आपकी पूरी क्लास में वो संवाद जो है वो सुनाना है। देखो, प्रश्न चौथा है, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे एक अक्षर वाले, दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको और ऐसे शब्द लिखना है। देखो, एक अक्षर के शब्द माँ, दो छह, दो अक्षर के शब्द बेटा, चाचा, मामा और तीन अक्षर के शब्द भारत, रुपया, कीमत। यहाँ पे हमने एक, दो और तीन अक्षर के कुछ शब्द लिखे। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पांचवा है, आकृति में लिखो। तो यहाँ पे हमें राजा की विशेषताएं लिखनी है। तो कहानी के राजा कैसे थे? बहुत ही दानी थे और न्यायप्रिय थे। यहाँ पे देखो, ये बच्चा क्या बोल रहा है, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? तो बच्चों, आपको कौन सा फल पसंद है वो आप बताओ और लिखो। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को आम, सीताफल, सेब, बहुत सारे ऐसे फल पसंद होते हैं। और ये लड़की बोल रही है फल खाने के लाभ बताओ। तो बच्चों, फल खाने से हमें विटामिन्स मिलते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कहानी है, आप ये कहानी पढ़ो और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।